हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज से मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको डेली शाम को 8 बजे मेरे चैनल पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा। और अगर आपको इस सीरीज़ में मतलब कि पर लेक्चर में अगर कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। उसके डाउट क्लास जो होगी उसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। और ये जो मेरी सीरीज़ है, जो अभी हमारा एग्ज़ाम होगा CSIR नेट जोन 2025 का, उसके लिए ये सीरीज़ बेनिफिशियल है। जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देना चाहता है तो मेरी इस सीरीज़ को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और उनका वेटेज क्या रहता है। तो नेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 to 5 आते हैं, जिनका वेटेज 20 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट रहता है। और गेट के अंदर भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिनका वेटेज अप्रोक्सीमेट 22 मार्क्स रहता है। बात ये आएगी कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें। तो मैं इन 4 बुक्स को फॉलो कर रही हूँ। आपका मन करे तो आपको जो अच्छी लगे आप इनमें से वो बुक फॉलो कर लेना। तो फर्स्ट बुक का नाम है टी अमरनाथ एंड सेकंड बुक का नाम है टी मिंटू। थर्ड बुक का नाम है पीटर ओनिल फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स के नाम से मिलती है। एंड फोर्थ बुक है आयन स्नीडन के नाम से। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब जो ऑफिशियली साइट पे सिलेबस गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है कि मैं इसको किस तरीके से टीच करूँगी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने 3 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पीडी। सेकेंड पार्ट में हम मूव करेंगे सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड ऑर्डर पीडी करेंगे। देन उसके बाद हम मूव कर जाएंगे हायर ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब फर्स्ट ऑर्डर पीडी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर पीडी, सेमी लीनियर पीडी, क्वासी लीनियर पीडी एंड नॉन लीनियर पीडी। और आप सबको पता है कि लीनियर पीडी को सॉल्व करने का हमारे पास एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम क्या है? लेग्रांज मेथड। तो इसी पे भर भर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो मेरा सही होना चाहिए। तो लीनियर पीडी, सेमी लीनियर पीडी, क्वासी लीनियर पीडी को सॉल्व करने का एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम क्या है? लेग्रांज मेथड। जब नॉन लीनियर पीडी आए तो नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करने का भी एक ही मेथड है और वो उस मेथड का नाम क्या है? 4 पिट मेथड। जब नेट में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट कई बार एक ऑप्शन में तो 4 पिट मेथड ही पूछ लेते हैं क्या है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हायर ऑर्डर लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि होमोजीनियस गिवन है तो CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। नॉन होमोजीनियस है तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? CF प्लस में PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब उसके बाद है सेकेंड ऑर्डर पीडी। सेकेंड ऑर्डर पीडी में एक क्वेश्चन मेरा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, यानी कि आपको पीडी दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये इसका एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। फिर एक क्वेश्चन आता है हीट वेव और लैप्लास में से। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है एलिप्टिक में से। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ऑर्डर पीडी से 2 क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट ऑर्डर पीडी से 2 क्वेश्चन आते हैं और हायर ऑर्डर पीडी से 1 क्वेश्चन आता है। ऐसे ओवरऑल पीडी से नेट के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनका वेटेज रहता है अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स। अब देखो, एलिप्टिक इक्वेशन पक्का मेरी लैप्लास होती है, पैराबोलिक पक्का हीट इक्वेशन होती है और हाइपरबोलिक पक्का वेव इक्वेशन होती है। अब इसको याद करने की देखो मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि एलिजिबल पर्सन है लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है। E फॉर इलिप्टिक, P फॉर पैराबोलिक, H फॉर हाइपरबोलिक। अब इस एलिजिबल के नीचे क्या लिखा है? लेकिन। लेकिन का पहला लेटर देखो L, यानी कि इलिप्टिक इक्वेशन पक्का क्या होगी? L फॉर लैप्लास। P फॉर पैराबोलिक, पैराबोलिक के नीचे हार्ड लिखा है तो पैराबोलिक इक्वेशन पक्का क्या होगी? हीट इक्वेशन होगी। हाइपरबोलिक पक्का W फॉर वेव इक्वेशन, तो हाइपरबोलिक इक्वेशन पक्का क्या होगी? वेव इक्वेशन होगी।
तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो अब ये तो हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें और हमारा सिलेबस क्या है। तो अब हमने तीनों चीज़ें देख ली। अब हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और ये कहाँ से आए। देखो, जब मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कराई तो हमने देखा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने दो टाइप देखे, फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करे, या फिर आप बोल सकते हो कि जिस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे कितने भी हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जिस इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आप दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो कि जिस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो, इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए अब हम तैयार हैं। partial differential equation, a differential equation that contains dependent variable, independent variable, and partial derivative। partial derivative of dependent variable with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं आई डॉट वी लिख रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या लिखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ लिख लो कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन। अगर कोई इक्वेशन पार्शियली डेरिवेटिव्स को कंटेन करे उसको हम बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आप ये कहो कि जिस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो उसको हम बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। इन जनरल हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इन जनरल it may be written as इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे तो x एंड y मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y
उसके बाद डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मिक्स डेरिवेटिव, उसके बाद डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और इक्वल टू 0, वेयर एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एक्स एंड वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब पीडी के अंदर कुछ नोटेशंस हमारी क्या है, फिक्स हैं। वो नोटेशन क्या है वो भी लिख लेते हैं एक बार, कॉमन नोटेशन। मान लेते हैं कि u जो है वो फंक्शन है x, y का। यहाँ पे u मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखते हैं पीडी के अंदर स्मॉल p, या फिर मैं इसको लिखूँ डेल u बाय डेल x। स्मॉल q का मतलब क्या होता है, u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और r का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। t का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और s का मतलब क्या होता है, मिक्स डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल पीडी के एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। डेल z बाई डेल x प्लस में डेल z बाई डेल y इक्वल है 1। सेकेंड एग्जाम्पल, x इंटू में डेल z बाई डेल x प्लस में y इंटू में डेल z बाई डेल y इक्वल है एक्स वाई जेड। थर्ड एग्जाम्पल, डेल स्क्वायर z बाई डेल x स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर z बाई डेल y स्क्वायर इक्वल है 0। फोर्थ है यू एक्स एक्स इक्वल है 1 बाई के यू टी, एंड फिफ्थ है यू टी टी इक्वल है सी स्क्वायर यू एक्स, एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल है 0। देखो ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है z, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y एक से ज़्यादा है। तो गिवन पीडी मेरी कैसी है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर पीडी है, और लीनियर पीडी है और उसका ऑर्डर कितना है, 1 है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है z और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है। तो गिवन पीडी कैसी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कैसी है, लीनियर पीडी है। थर्ड एग्जांपल देखो कैसी है, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ में देखो इस पीडी का क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं हीट इक्वेशन, और इसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन, और लास्ट वाली को हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन। हीट वेव लैप्लास इक्वेशन इसको हम एंड में देखेंगे। इन तीनों से ही हमारे नेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 6 एग्जाम्पल किसके हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर है।
अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कंपेयर करके पढ़ो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन करी, एग्जाम्पल करे, उसके बाद हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर याद करो क्या किया था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट किया था। मानो मेरे पास n ऑर्डर की कोई भी डिफरेंशियल मेरे पास n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली फैमिली गिवन है, तो मेरे को क्या करना था, उन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएट करके। तो x और मतलब उसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, फिर मेरे पास n+1 इक्वेशन मिलेंगी। उन n+1 इक्वेशन की हेल्प से हमें उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना था और लास्ट में मेरे को क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करनी है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ partial differential equation। फर्स्ट है मेरा by eliminating arbitrary constant, by eliminating arbitrary constant and second है by eliminating arbitrary function। इनको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्या है, फर्स्ट z इक्वल टू ax² प्लस में by। आपको पीडी फॉर्मेट करनी है। तो देखो यहाँ पे ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक a और b, आपको इन्हें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे करोगे, पहले इस फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल z बाय डेल x, इसको हम क्या लिखते हैं, p इक्वल है 2ax। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, p बाय में 2x। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसको क्या लिखते हैं, q। तो यहाँ पे कितना आएगा, b विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कितना आया, b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, q। अब इस a और b की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में। जब पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, सो वी गेट z इक्वल है p बाय 2x इंटू में x² प्लस में b इंटू में b की वैल्यू तो रखनी है ना, q है, प्लस में q5। इस एक x से x गया, z इक्वल है 2z इक्वल है px प्लस में 2qy। दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे कितने हैं, दो, x और y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, वो भी दो हैं, a और b। चलिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है, z इक्वल है ax² प्लस में by²।
हमारा टारगेट क्या है कि कांस्टेंट ए बी को एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट ए बी को एलिमिनेट करना है। तो इसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, क्या आएगा p इक्वल है 2ax। यहाँ से फिर से a की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा p बाय में 2x। डेल z बाय डेल y करोगे तो कितना आएगा 2by। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई q बाय में 2y। a और b की वैल्यू निकली। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या आएगा z इक्वल है p बाय में 2x इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में q बाय में 2y इंटू में वाई स्क्वेयर। इस एक x से ये x गया, इस y से एक y गया। 2z इक्वल है px प्लस में qy। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और PD क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली ऑफ सरफेस। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सॉल्यूशन आता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। PD के अंदर जो निकल के आता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली ऑफ सरफेस। दिस इज required partial differential equation. Therefore PDE represent a family of surface. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है z और वो एक ही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, x और y। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी दो हैं, a और b। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला, उसको हम नोट में करके लिखेंगे। क्या आया कि इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल आ जाए। देखो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों ही एग्जाम्पल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के। और तो उस केस में मेरे को PD कैसे मिल रही है, यूनिक PD मिल रही है। तो रिजल्ट क्या बना कि इफ़ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, देन वी गेट यूनिक PD। सेकेंड नोट क्या बनेगा कि इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, तो उस केस में देन वी गेट, आपको एक से ज़्यादा PD मिल सकती है। देन वी गेट मोर देन वन PD। और थर्ड क्या है, इफ number of independent variable less than number of arbitrary constant, then we get PDE of order greater than 1। आपको कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए एक से ज़्यादा डेरिवेटिव की नीड पड़ सकती है, यानी कि जो PD का ऑर्डर होगा वो एक से ज़्यादा होगा। जब उस केस में जब आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस देन है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, देन वी गेट PD ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1। PD का जो ऑर्डर है वो एक से ज़्यादा होगा। तो इन लास्ट के दो केसेस पे जो एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए
पीडीई की क्लासेस में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूँगी। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो अप्लाइड मैथ की, अप्लाइड मैथ के अंदर मैं ओडी, पीडी, सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये 5 टॉपिक मैं कराने वाली हूँ। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज करके 8168335619 पे आप बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।